गौतम बुद्ध एकांत स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, भंते, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मोल क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर जब साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोक कर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन मैं फिर आऊँगा, तब उपदेश जरूर दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु आया। सेठ तो उसकी राह ही देख रहा था। उसने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवा रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल रख दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने को हुआ कि उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी ओर देखा। सेठ ने कहा, अरे साधु जी, इसे पहले साफ तो कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़कर पोंछ दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तो सेठ ने कहा, अरे महाराज, आप तो जा रहे हैं, क्या भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन किया था। साधु बोला, अरे क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीज़ें नहीं डाली, उसे साफ करा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि न जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी है। पहले उसे साफ करो, तब कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेश का मूल समझ में आ गया और उसने उसको अपने जीवन में ढालने का पूरा प्रयत्न किया। इसलिए इंसान के जीवन के लिए महत्वपूर्ण उपदेश यह हो सकता है कि इंसान के मन में उठने वाले विचार ही एक दिन वाणी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हमारी वाणी हमारे कर्म में परिणत हो जाती है। मतलब यह है कि जैसा बोलते हैं वैसा करने भी लग जाते हैं। हमारे कर्मों से ही हमारी आदतों का निर्माण होता है। हमारी आदतें ही हमारे चरित्र का गठन करती है और हमारा चरित्र ही हमारे भविष्य का जन्मदाता है। इस प्रकार यदि मन के विचार उत्तम हो तो हमारी वाणी पवित्र होगी। वाणी पवित्र हो तो हमारे कर्म पवित्र होंगे। हमारे कर्म पवित्र हो तो हमारी आदतें पवित्र होगी। और यदि हमारी आदतें पवित्र हों तो हमारा चरित्र अवश्य ही उत्तम होगा और उत्तम चरित्र से ही हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। धन्यवाद।